आप लोगों का स्वागत है। जितने भी यहाँ पर दिव्यांग पेंशन लाभार्थी हैं, तो दिव्यांग पेंशन 2025 में आप लोगों की किन किन राज्यों में बढ़ोतरी की गई है, यह आप लोगों को इस आर्टिकल के माध्यम से फुल बताया जाएगा। अभी आप लोग वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आप लोगों को पता चलेगा कि कहाँ पे राज्य में 2500 हुई है, कहाँ पे 3000, कहाँ पे 3500, कहाँ पे 5000 रुपए दिव्यांग पेंशन यानी दिव्यांग विधवा और वृद्धा पेंशन हुई है। इस आर्टिकल में मैं फुल बताऊंगा, पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी ही वीडियो की जानकारी पाने के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि कौन से स्टेट में कितनी पेंशन हुई है दिव्यांग विधवा और वृद्धा, तो आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जो सबको पता चले कि पेंशन कितनी हो गई है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विकलांग पेंशन योजना 2025 में आ गया ये बड़ा बदलाव, हर विकलांग को मिलेगा डबल फायदा और बोनस। चलिए आप लोगों को यहाँ पर देख लीजिए। अब यहाँ पर आप लोग बढ़ जाइए, देख लीजिए। भारत सरकार और राज्य सरकारें विकलांग व्यक्तियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न योजना चलाती है। ऐसी ही एक महत्वपूर्ण योजना है विकलांग पेंशन योजना 2025, जिसका उद्देश्य शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को मासिक पेंशन दी जाती है, जिससे वे अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा कर सकें और सम्मानजनक जीवन जी सकें। फिर आप लोग देख लीजिए, विकलांग पेंशन योजना 2025 में कई सुधार और बदलाव किए गए हैं, जिनमें पेंशन राशि में वृद्धि, आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाना और पात्रता मानदंड में संशोधन शामिल है। इस योजना के तहत लाभार्थी सीधे अपने बैंक खाते में पेंशन राशि प्राप्त करते हैं, जिससे पारदर्शिता और सुविधा दोनों बढ़ती है। इस लेख में हम विकलांग पेंशन योजना 2025 के बारे में पूरी जानकारी सरल भाषा में देंगे, ताकि आप आसानी से समझ सकें कि यह योजना क्या है, इसके लाभ क्या हैं, पात्रता क्या है और आवेदन कैसे करेंगे। विकलांग पेंशन योजना 2025। विकलांग पेंशन योजना एक सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजना है, जो विशेष रूप से उन लोगों के लिए बनाई गई है जिनकी शारीरिक या मानसिक विकलांगता 40 या उससे अधिक है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर सकें और समाज के में आत्मनिर्भर बन सकें। इस योजना के तहत लाभार्थियों को मासिक पेंशन दी जाती है, जो 3000 से बढ़ाकर 3000 से 10,000 तक हो सकती है। यह राशि विकलांगता की श्रेणी और राज्य सरकार के नियमों के अनुसार भिन्न हो सकती है। पेंशन राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है, जिससे भ्रष्टाचार की संभावना कम होती है और लाभार्थियों को समय पर सहायता मिलती है। योजना के मुख्य उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, समाज में उनकी स्थिति में सुधारना और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करना, विकलांगों को आत्मनिर्भर बनाना, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचना बढ़ाना। विकलांग पेंशन योजना 2025 का संक्षिप्त विवरण। योजना का नाम विकलांग पेंशन योजना 2025। लाभार्थी वर्ग शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति, न्यूनतम विकलांगता प्रतिशत 40 या उससे अधिक, मासिक पेंशन राशि 3000 से 10,000 विकलांगता के अनुसार। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से। आवश्यक कागज आधार कार्ड, विकलांग प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, आय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो। आयु सीमा 18 वर्ष से 59 वर्ष तक। आयु सीमा गरीबी रेखा के नीचे राज्य के अनुसार भिन्न। पेंशन राशि का भुगतान सीधे बैंक खाते में डीबीडी के माध्यम से। विकलांग पेंशन योजना 2025 के लिए पात्रता और मानदंड। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को कुछ आवश्यक शर्तें पूरी करनी होती हैं। विकलांग प्रमाण पत्र। आवेदक की विकलांगता कम से कम 40 होनी चाहिए, जो सरकारी अस्पताल या अधिकतम चिकित्सालय
अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। आयु सीमा आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 59 वर्ष होनी चाहिए। आय सीमा आवेदक की वार्षिक आय गरीबी रेखा से नीचे होनी चाहिए, जो राज्य के अनुसार अलग अलग हो सकती है। निवास आवेदक संबंधित राज्य का स्थानीय निवासी होना चाहिए। अन्य पेंशन लाभ, यदि आवेदक किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ ले रहा है तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा। यानी कोई भी विकलांग है वो सरकारी पेंशन का लाभ ले रहा है और सोच रहा हो कि विकलांग पेंशन के लिए भी अप्लाई कर दें, तो वो लोग पात्र नहीं होंगे, तो वो लोग अप्लाई ना करें। विकलांग पेंशन योजना 2025 के लाभ: आर्थिक सहायता, सामाजिक पेंशन के रूप में नियमित आर्थिक सहायता मिलती है, जिससे दैनिक खर्चों में मदद मिलती है। स्वास्थ्य सेवाएं, कई राज्यों में इस योजना के तहत विकलांगों को स्वास्थ्य सेवा भी सहायता मिलती है। सामाजिक सम्मान, आर्थिक सहायता से विकलांग व्यक्ति समाज में सम्मान के साथ जीवन यापन कर पाते हैं। सरल आवेदन प्रक्रिया, आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जा सकता है, जिससे सुविधा बढ़ती है। प्रत्यक्ष लाभ आरक्षण डीबीटी, पेंशन राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होती है, जिससे भ्रष्टाचार कम होता है। विकलांग पेंशन योजना 2025 के लिए आवश्यक कागज: विकलांगता प्रमाण पत्र, सरकारी अस्पताल द्वारा जारी आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, यदि आय प्रमाण पत्र स्थानीय अधिकारी द्वारा जारी, बैंक खाता विवरण, पासबुक या बैंक स्टेटमेंट, पासपोर्ट साइज फोटो। विकलांग पेंशन योजना 2025 में आवेदन कैसे करें, यानी अब आप लोग देखेंगे कि 2025 में आप लोग फार्म को अप्लाई कैसे कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, संबंधित राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। नंबर 2, विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन फार्म डाउनलोड करें या ऑनलाइन फार्म भरें। नंबर 3, आवश्यक कागज स्कैन करके अपलोड करें। नंबर 4, फार्म को सही भरें और सबमिट करें। नंबर 5, आवेदन जमा करने के बाद रसीद या आवेदक संख्या प्राप्त करें, इसे सुरक्षित रखें। ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया, नज़दीकी सामाजिक कल्याण विभाग या आरटीपीटीएस काउंटर पर जाएं। नंबर 2, आवेदन फार्म प्राप्त करें और सभी आवश्यक जानकारी भरें। नंबर 3, आवश्यक कागजों के साथ फार्म जमा करें। नंबर 4, आवेदक जमा करने के बाद रसीद प्राप्त करें। आवेदक के बाद की प्रक्रिया, आवेदक की जांच की जाएगी। पात्रता पूरी होने पर पेंशन राशि सीधे बैंक खाता में भेजी जाएगी। किसी भी समस्या या सहायता के लिए संबंधित विभाग से संपर्क किया जा सकता है। विकलांग पेंशन योजना 2025 के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न: क्या विकलांगता का प्रमाण पत्र जरूरी है? उत्तर: हाँ, कम से कम 40 विकलांगता का प्रमाण पत्र अनिवार्य। प्रश्न: क्या पेंशन राशि सीधे बैंक खाते में आती है? उत्तर: हाँ, पेंशन राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खाता में ट्रांसफर होती है। प्रश्न: क्या मैं ऑनलाइन आवेदन कर सकता हूँ? उत्तर: हाँ, अधिकांश राज्यों में ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है। प्रश्न: क्या अन्य पेंशन योजना लेने वाले इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं? उत्तर: नहीं, यदि आप किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना के लाभार्थी है तो इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। प्रश्न: आवेदन के लिए आयु सीमा क्या है? उत्तर: 18 से 59 वर्ष के बीच आयु होनी चाहिए। निष्कर्ष: विकलांग पेंशन योजना 2025 विकलांगता व्यक्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता योजना है, जो उन्हें सम्मानजनक और आत्मनिर्भर जीवन जीने में मदद करती है। इस योजना के तहत मिलने वाली मासिक पेंशन से वे अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं और सामाजिक सुरक्षा का लाभ उठा सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया सरल और सरकार ने इसे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से उपलब्ध कराया है। यह योजना भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा संचालित एक वास्तविक और वैध योजना है। हालांकि आवेदन करते समय केवल आधिकारिक सरकारी पोर्टल या संबंधित विभाग से ही जानकारी लें। किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या फर्जीवाड़े से बचने के लिए सावधानी करते और अधिकतम स्रोत से
बचे। विकलांग पेंशन योजना 2025 लाभार्थियों के लिए एक सशक्त आर्थिक सहारा है जो उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार लाने का काम करती है। तो आप लोगों के लिए बस इतना ही अपडेट था। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ऐसी ही वीडियो की जानकारी पाने के लिए। अब मैं मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें।